सभी क्षेत्रवासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को होली की शुभकामना के साथ तमिलनाडु की घटना पर जो मजदूर यहाँ आए हैं उनसे भी हमने बातचीत किया है। लोग दहशत में हैं। हमने बताया भी है कि सरकार की टीम गई है, वहाँ की सरकार भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। किसी तरह के अफवाह में न पड़े और किसी तरह की घटना दुर्घटना हो या किसी तरह की बात हो तो आप संपर्क करें। जो नंबर जारी किया गया है, जरूरत पड़े तो हमारे नंबर पर भी बात करें। अपने बिहार के श्रमिकों का सम्मान के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए और जिस जिस स्टेट में हमारे ज़्यादा श्रमिक और युवा जाते हैं रोजगार के लिए, वो स्टेट चिन्हित है। पहले भी सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हम पहल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत है, इसको गंभीरता से लेनी चाहिए और बिहार के श्रमिक अपनी मेहनत और हुनर से पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है। इसके कंपटीशन में लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसके साथ जो दुर्व्यवहार का वातावरण बनाता है ये कतई उचित नहीं है। यह राष्ट्र सभी का है, इस राष्ट्र पर सभी का बराबर का अधिकार है और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भाव से लेकर किसी भी राज्य में कोई भी किसी भी राज्य का नागरिक रहता है, उसका सम्मान हो और उसको संरक्षण, उसका कोई शोषण दोहन न कर सके, अपमानित न कर सके, हर राज्य की जिम्मेवारी है। और जो राज्य ये जिम्मेवारी नहीं निभाता है, निश्चित तौर पर उस राज्य से, उस राज्य की, बिहार की सरकार को बात करनी चाहिए। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी था, उन्होंने कहा था कि हम पहल करेंगे। सदन के अंदर उनका वक्तव्य का हम लोग इंतजार करेंगे। सर, वीडियो फुटेज जो जारी हो रहा है उस पर कह रहा है कि बीजेपी ये जानबूझकर करवा रही है इस तरीके का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करती है। पूरा राष्ट्र हमारा है, किसी स्टेट के विरुद्ध हम लोग कतई नहीं बोलते हैं, लेकिन जो घटना घटित हुआ है उसको संज्ञान में लेके उसको सुरक्षित बिहार लाने की व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए और उस सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह के जो घटना असामाजिक तत्व के लोग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, उस पर ब्रेक लगे। और ये घटना सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं है, आज झारखंड में भी स्पेशल टीम भेजी गई है। तेजस्वी यादव जी राजनेता नहीं हो सकते, उनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनको विरासत में राजनेता की गद्दी मिली है। और जब वो स्पेशल विमान, चार्टर्ड विमान से जाते हैं केक खाने, कभी चार्टर्ड विमान पर बैठ करके अपना केक काटते हैं, तो ये तो सौभाग्य उनको मिला है। अब चारा घोटाला का कितना पैसा उनके पास जमा है, एक आदमी को प्लेन पर चढ़ने की क्षमता नहीं हो सकती, लेकिन पूरा प्लेने अकेले अपने लेके चलते हैं। अब बोलते हैं कि अडानी का प्लेन नहीं है। अरे भैया, तो ये किसका प्लेन है, कहां से इतना माल आता है? हम तो सदन में भी पूछे थे, आपको बताना चाहिए। और ठीक है, आपके माता पिता कुछ संपत्ति रख दिए हैं, अपने जिंदगी को वो जेल में बंद कर दिए, लेकिन आपके जिंदगी में खुशहाली लाने का व्यवस्था बना दिए। लेकिन बिहार की जनता की खुशहाली तो न छिनाए, इसकी भी चिंता तो करनी चाहिए। बिहार के लोग, बिहार के नौजवान, बिहार के श्रमिक, बिहार के मजदूर का अपमान नहीं हो, रोजगार का अवसर बढ़े,
आपने कहा था पहला कलम से सत्ता में आते ही 10 लाख नौकरी, कहाँ गया? आपने तो जो बजट पेश किया, हमने बजट पर पूरा बोला, 1 रुपये का प्रावधान नौकरी के लिए नहीं किया गया है। ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। चुनाव तक सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे, विज्ञापन निकाल रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, बहाली कर रहे हैं। जब बहाल करिएगा तो उसको फंड कैसे आएगा, पैसा कहां से दीजिएगा, जब बजट में प्रावधान ही नहीं हुआ? इसका जवाब वित्त मंत्री ने नहीं दिया सदन में। तो ये बरगलाने का खेल बंद होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ बिहार के नौजवानों का, बिहार के श्रमिकों का मान सम्मान, रोजगार का अवसर उत्पन्न करने में सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर गहन मंथन करे और कैसे बिहार की हमारी सांस्कृतिक विरासत और गौरव फिर से हम आपस ले सकें, फिर से वह गौरव प्रदान करें, इसकी चिंता करिए। सरकार में बैठे लोग भरमाने के लिए कभी सांस्कृतिक विरासत पर चोट करेंगे, कभी स्वर्ण और अगड़ा पिछड़ा का नारा लगाएंगे, कभी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे। ये सब चरित्र उन लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की सोच रखता है और उसी विकास के पथ पर चलता है। जिस तरह से बिहार सरकार अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है कि तमिलनाडु में कितने लोग मरे हैं और कितने घायल हुए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मांगा था, टीम भेजी है, टीम आकर जानकारी देगा। कल हिंदुस्तान में भी निकला था कि एक लोगों की लाश रेलवे ट्रैक पर मिला। तो हत्या जब होती है तो वहां की सरकार, वहां के प्रशासन बचाने और छुपाने में लग जाती है। अगर जो हिंदुस्तान में जो छपा है कि रेलवे ट्रैक पर लाश मिला, तो वो लाश कैसे पहुंचा रेलवे ट्रैक पर? अभी सिकंदरा के अंदर कह रहा है कि एक मांझी की हत्या वहीं हुआ है, एक जादव जी का कौन गाँव है, धधौ, वहां के लोगों की हत्या हुआ है, ये बताए हैं लोग। तो सरकार की इसकी जांच करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए गंभीरता से। उन्माद पैदा नहीं हो, भ्रम की स्थिति में वातावरण दूषित नहीं हो, लेकिन जो आ रही है अपुष्ट सूत्रों से, हमने पहला ही दिन कहा था कि अपुष्ट सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि दर्जन भर लोगों की हत्या हुई है, तो उसकी छानबीन करके जांच करावे, गलत है या सही है ये स्पष्ट होनी चाहिए। वो बिहार का बेटा है, बिहार के नौजवानों, बिहार के श्रमिकों, बिहार के बेटा पर इस तरह का घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की संवेदनशीलता इस पर दिखाई पड़ी। उप मुख्यमंत्री ने तो इसको पूरे के पूरे मामला को झूठ करार दे दिया, भ्रम फैलाने वाला बोल दिया। तो आज झारखंड की सरकार ने क्यों टीम भेजी? अगर जो ये भ्रम फैलाने की बात थी तो झारखंड की सरकार ने क्यों टीम भेजी? माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोग आग्रह किए और उनको वीडियो सुनाए, अपना ही डुमरी का लड़का पूरा रोडों पे हमसे बात कर रहा था, डीजीपी और मुख्य सचिव भी बैठे थे, उन्होंने संज्ञान में लेकर के टीम भेजी है। संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार की। सत्ता में बैठना आसान है, लेकिन लोगों के विश्वास पर खरा उतरना बहुत कठिन है। उप मुख्यमंत्री जी, विरासत में आपको साम्राज्य मिल सकता है, लेकिन विरासत ये जनता मालिक है। सेवक का भाव, सेवा करने की मानसिकता नहीं रह के मालिक बनने की मानसिकता बिहार की जनता कतई नहीं स्वीकार करेगी। इसका जवाब आपको मिलेगा।